दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बॉलीवुड की हाल ही में आई हुई एक बेहतरीन मूवी को, जिसके अंदर हमें कॉमेडी, रोमांस और साथ ही एक बहुत ही बढ़िया मैसेज देखने को मिलेगा। और इस मैसेज की वजह से ही लोग इस मूवी को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो मैसेज ही है जो कि इस मूवी में चार चांद लगा देता है। तो आज दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज की बेहतरीन मूवी को। तो मूवी की शुरुआत होती है हमें दो प्रेमियों को दिखाते हुए, जिनका नाम रंजन और तितली होता है। और तितली को हम रोते हुए देखते हैं। दरअसल तितली को अपने पिता की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि तितली अपने पिता को बिना बताए अपने आशिक के साथ घर से भाग रही थी और वो नहीं चाहती कि उसके पिता उसके चक्कर में कहीं सुसाइड न कर ले। इसलिए तितली रंजन से घर जाने की बोलती है, मगर रंजन इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से घर से भागे हैं। अगर वो घर वापस गया तो उसकी माँ उसे बहुत ही मारेगी। लेकिन तितली नहीं मानती। वो टेम्पो से उतर कर जाने को होती है और रंजन उसे जाने नहीं दे रहा था। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो उनसे पूछता है कि वो लोग इतनी रात को क्या कर रहे हैं और ये लड़की कौन है। जिस पर रंजन डर के मारे तितली को अपनी बहन बता देता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। और अब वहाँ का ऐसे रंजन और तितली से पूछताछ करता है कि वो दोनों घर से भागे क्यों। जिस पर रंजन और तितली कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं। अब ये बात सुनकर इंस्पेक्टर उनके माता पिता को थाने बुला लेता है। जब तितली के पिता थाने आते हैं, वो सबसे पहले रंजन के पास जाते हैं और उस पर भड़कने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी लड़की को भगा ले जाने की। मगर तितली रंजन का यहाँ पर फुल सपोर्ट करती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। जिस पर इंस्पेक्टर तितली के पिता से कहता है जब वो दोनों राजी हैं तो उसका विवाह क्यों नहीं करा देते। यहाँ पर तितली के पिता का कहना था कि रंजन एक नंबर का कामचोर है, वो कुछ भी नहीं कमाता, बताओ मैं उसके साथ अपनी लड़की कैसे ब्याह दूं। मुझे तितली के लिए एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, ना कि एरा गैरा। यह बात सुनकर रंजन के पिता की तितली के पिता के साथ बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हम समझ पाते हैं कि रंजन के पिता उसकी शादी के लिए मान गए हैं। खैर अब यहाँ पर तितली के पिता तितली का प्यार देखकर रंजन के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम 2 महीने में सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हो तो मैं तुम्हारी शादी तितली से करा दूंगा, वरना तितली वहीं शादी करेगी जहाँ मैं कहूंगा। यह सुनकर रंजन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह तो कब से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी, तो इन 2 महीनों में कैसे लग जाएगी। जिसके बाद वो अपने पिता और मामा के साथ इसी टेंशन में बैठा होता है कि अब मैं यहाँ नौकरी कहाँ से लाऊं। तभी वहाँ पर रंजन की बहन कैरी आती है और वह रंजन का मजाक बनाने लगती है कि इसके बस का नहीं है कोई सरकारी लेना। तो रंजन के पिता कहते हैं कि हमारा बेटा उस लड़की से बहुत ही प्यार करता है, काश इसकी कोई मदद कर पाता। तभी कैरी कहती है कि मेरी जान पहचान का कोई लड़का है, मैं उसे कल मिलवाती हूँ। फिर अगले दिन कैरी सीधा रंजन को सुशील नाम के लड़के से मिलवाने लाती है, जो कि असल में कैरी का ही बॉयफ्रेंड था। वह रंजन को बताता है कि मैं एक भगवान दास नाम के आदमी को जानता हूँ, वो आपकी नौकरी पक्का लगवा देगा, क्योंकि उसके कई सारे विभाग में कनेक्शन है। जो सुनकर रंजन खुश हो जाता है और सुशील के साथ वो सीधे भगवान दास के पास आता है। यहाँ भगवान दास भी रंजन की हालत देखकर कहता है कि नौकरी तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें एडवांस में 2 लाख रुपए देने होंगे और बाकी के 6 लाख काम हो जाने के बाद। यह सुनकर रंजन कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, कोई और उपाय बताइए। लेकिन भगवान दास कहता है कि पैसों का इंतजाम करो तभी कुछ होगा, क्योंकि अभी जल्दी सिंचाई विभाग में भर्ती निकली है, तो वहाँ मैं तुम्हारा कनेक्शन करा सकता हूँ। जिसके बाद रंजन परेशानी में बैठा होता है कि अब मैं यार 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, वह भी इतनी जल्दी। तभी वहाँ पर तितली आती है और यह सब जानकर परेशान हो जाती है, पर कहीं ना कहीं तितली को यह उम्मीद थी कि रंजन की सरकारी नौकरी लग सकती है। जिसके बाद अगले दिन तितली रंजन के साथ अपनी माँ का एक हार जाकर सुनार के पास गिरवी रखवा देती है और वह उस 2 लाख रुपए को लेकर रंजन को दे देती है। यानी तितली रंजन के लिए कुछ भी कर सकती थी। और फिर वो रंजन वो पैसे ले जाकर भगवान दास को दे देता है कि बस अब मेरी नौकरी लगवा दो। अब कुछ दिनों ऐसे बीत जाते हैं और एक दिन रंजन को उसके मामा आकर बताते हैं कि वह भगवान दास तो अपने ऑफिस में कई दिनों से नहीं आया, शायद वह तुम्हारा पैसा लेकर भाग गया। यह सुनकर रंजन के होश उड़ जाते हैं कि अब ना तो मेरी शादी होगी और ऊपर से तितली के 2 लाख रुपए भी गए। जिसके बाद यह सब लोग हर जगह भगवान दास को ढूंढने लगते हैं, पर वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। और जब तितली को उसके बारे में पता चलता है तो वह रंजन को खूब सुनाती है। फिर वह रोते हुए कहती है कि अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी और मेरे पिता मेरे लिए लड़का ढूंढ लेंगे। यह सुनकर रंजन रोने लगता है। अब अगले दिन रंजन नौकरी के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक हलवाई के मुंह से सुनता है कि उसने अपने घर में बेटा होने की भोलेनाथ से मन्नत मांगी है, जिसके बदले में वो अपने बाल मुड़वाएगा। यह सुनकर रंजन को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी भोलेनाथ से मन्नत मांग लूं, शायद वह मेरी भी विनती सुन ले। जिसके बाद रंजन सीधा भोलेनाथ के मंदिर आता है और वह कहता है कि भगवान बस मेरी नौकरी लगवा दो ताकि मैं तितली से शादी कर सकूं। पर मन्नत के बदले उसे समझ नहीं आता कि वह भगवान को क्या अर्पित करे। इसलिए यह पूछने के लिए वह पास में बैठे पंडित जी के पास आता है और पूछता है कि भगवान से मैं ऐसा क्या कहूँ जो वह मेरी मन्नत पूरी कर दे। तो पंडित जी बताते हैं कि भोलेनाथ से कहो कि मैं अपनी मन्नत के बदले में कोई
भी भला काम कर दूंगा। और रंजन ऐसा ही कहता है। फिर अगले दिन रंजन घर पर उदास बैठा होता है क्योंकि तितली उससे बात नहीं कर रही थी। तभी उस पर भगवान दास का फोन आता है जो कहता है कि बधाई हो, तुम्हारी सारी सेटिंग कर दी है और तुम्हारी नौकरी सिंचाई विभाग में पक्की हो गई है। उसी के लिए मैं लखनऊ गया था। यह सुनकर रंजन बहुत ही खुश हो जाता है। इधर हम तितली के घर पर देखते हैं कि आज लड़के वाले उसे देखने आए हैं और लड़का बिजली विभाग में है। तभी तितली की बहन पर रंजन का फोन आता है जो बताता है कि तितली मेरा फोन नहीं उठा रही, उसे कहो कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई। और जैसे ये बात तितली को पता चलती है और तुरंत सामने बैठे लड़के को वहाँ से भगा देती है। और थोड़ी देर में वहाँ पर रंजन भी अपने माता पिता के साथ मिठाई लेकर अपने रिश्ते की बात करने आता है और रंजन की नौकरी लग गई यह जानकर तितली के पापा भी हैरान थे। खैर वो अपने वादे के मुताबिक तितली की शादी की डेट निकलवाने लगते हैं जो कि इसी महीने की 30 तारीख थी। यह सुनकर रंजन और तितली खुश हो जाते हैं कि अब हम एक हो जाएंगे। अब कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी हो जाती है और शादी से एक रात पहले यानी जल्दी वाली रात रंजन तितली से छुप के मिलने आता है। वह कहता है कि अब कल हमारी शादी हो जाएगी तो हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। यह सुनकर तितली भी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन रंजन बहुत ही एक्साइटेड होकर उठता है कि आज तो मेरी शादी है, लेकिन वह बाहर आकर देखता है कि यहाँ तो हल्दी की तैयारी हो रही है जो कि कल ही हो चुकी थी। इसलिए रंजन अपनी माँ से आकर कहता है कि आज बारात निकलेगी और तुम हल्दी में ही अटकी हो। लेकिन रंजन की माँ कहती है कि आज 29 तारीख है और हल्दी का दिन है और बारात तो 30 को जाएगी। इससे रंजन कंफ्यूज हो जाता है और उसकी बहन बताती है कि जरूर यह तेजाबू तुम्हारे साथ हुआ है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है कि उसे लगता है कि उसने पहले ही जिंदगी जी ली। जिसके बाद रंजन ही चुपचाप हल्दी मना लेता है और आज 29 तारीख पर कट का निशान बना देता है कि आज का दिन बस खत्म हो जाए। इसके बाद वो अपने मामा के पास मिलने आता है तो उसके मामा ने उसके लिए बैचलर पार्टी का इंतजाम किया था जहाँ जाकर रंजन खूब एंजॉय करता है और उसे लग रहा था कि चलो अब कल तो मेरी शादी हो जाएगी। अब अगले दिन जैसे ही रंजन उठता है तो आज फिर वही 29 तारीख थी, हल्दी का दिन, और यहाँ सिर्फ रंजन ही था जिसे मालूम पड़ रहा था यह दिन रिपीट हो रहा है। फिर वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि हल्दी मैं पिछले 2 दिन से मना रहा हूँ और यह शादी का दिन कब आएगा। यह सुनकर रंजन के घर वाले को लगता है कि रंजन का दिमाग हिल गया है, इसलिए उसे सीधा डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। पर रंजन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर जब वह अपने मामा के साथ था तभी उसे वही हलवाई दिखाई देता है जिसकी मन्नत पूरी हो गई थी, इसलिए उसने अपने बाल मुड़वा दिए। तभी उसे देखकर रंजन को याद आता है कि मैंने भी तो मन्नत मांगी थी सरकारी नौकरी की और फिर मैंने अच्छा काम करने के लिए कहा था लेकिन किया नहीं, इसलिए भोलेनाथ गुस्सा है और मेरी शादी का दिन आ ही नहीं रहा। यह सब रंजन सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर तितली आ जाती है जिसे रंजन के बारे में पता चलता है कि वह बैकी सी बातें कर रहा है। तो रंजन उसे बताता है कि मुझे एक अच्छा काम करना होगा जिससे हमारी शादी कल हो जाएगी। इसके बाद रंजन सोचने लगता है कि वह अच्छा काम कौन सा करे और फिर वह जाकर गाय को गुड़ वाली रोटी खिला देता है। फिर वह जाकर सो जाता है यह सोचकर कि अब 30 तारीख तो आ ही जाएगी और मेरी शादी होगी। लेकिन अगले दिन फिर वही 29 तारीख आती है और रंजन जाकर फिर गरीब लोगों में दान पुण्य करता है पर इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता और रोज रोज 29 तारीख ही आ ही रही थी। एक तरह से अब रंजन 29 तारीख के लूप में फंस गया था। फिर सबसे परेशान होकर रंजन तुरंत उसी पंडित जी के पास आता है जिन्होंने उसे मन्नत मांगने का तरीका बताया था और वह कहता है कि मेरी मन्नत आधे ही में अटक गई है, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब पंडित जी कहते हैं कि शायद तुमने किसी का दिल दुखाया होगा इसलिए तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं हो रही। अब तुम सोचो तुमने किसका दिल दुखाया है। यह सुनकर रंजन सोचने लगता है और आज फिर 29 तारीख यानी कि हल्दी का दिन आता है। पर आज रंजन किसी भी बुरी तरीके से बात नहीं करता बल्कि वह तो सबसे पिछली गलतियों की माफी मांगता है ताकि भोलेनाथ उसको इस लूप से निकालकर उसकी शादी होने दे। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जब अगले दिन रंजन उठता है तो आज फिर वही 29 तारीख थी और रंजन आज इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वह सीधा ठेके पर जाकर शराब पीता है और फिर सुसाइड करने की सोचता है। और रंजन जब नदी में सुसाइड करने को तैयार था तभी उसके बगल में हामिद नाम का लड़का आता है और वह उसे पहले कूद कर अपनी जान देने लगता है। तो यहाँ रंजन भी कूदता है और उसे तो तैरना आता था इसलिए वह हामिद को भी बचा लेता है। फिर वह उससे पूछता है कि बताओ तुम मरना क्यों चाह रहे थे। जिस पर हामिद बताता है कि मैं कई सालों से सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा हूँ और मैं गरीब घर से आता हूँ पर इतने साल बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बल्कि मेरा इस बार का पेपर काफी अच्छा गया था इसलिए मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। यह सुनकर रंजन खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अगर मैं इस आदमी की मदद कर दूं तो शायद मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। इसलिए वह तुरंत हामिद को भगवान दास के पास लेकर आता है और कहता है कि मेरी तरह इसकी भी नौकरी लगवा दो। तब भगवान दास भी उसे 2 लाख रुपए मांगता है लेकिन यह सुनकर हामिद भड़क जाता है कि मैं अपनी मेहनत से नौकरी लेना चाहता हूँ, ऐसे पैसे खिलाकर नहीं, और वैसे भी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। यह सब कहकर हामिद वहाँ से चला जाता है और फिर भगवान दास रंजन से बताता है कि अरे या तो वही हामिद अंसारी है जिसका सिंचाई विभाग के कैंडिडेट की लिस्ट में आखिरी नाम था और इसके बदले तुम्हें नौकरी मिली है पैसा खिलाकर। जो सुनकर रंजन के होश उड़ जाते हैं कि मैं ऐसे ईमानदार आदमी की नौकरी हड़प बैठा हूँ। इसके बाद यह बात जानकर रंजन तितली को बताता है और कहता है कि मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा, मेरी वजह से वह बेचारा मरने चला था। लेकिन तितली कहती है कि अगर तुम्हारी नौकरी गई तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, एक बार सोच लेना। जिससे रंजन टेंशन में आ जाता है और आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर अगले दिन दोबारा 29 तारीख आती है और रंजन आज जाकर फिर हामिद को बताता है और उसे कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवाने का वादा भी करता है। पर
हामिद नहीं मानता, उसे तो वही सिंचाई विभाग की नौकरी चाहिए थी। फिर अगले दिन दोबारा 29 तारीख को रंजन हामिद को बताता है और वह उसे कैसे भी करके मरने से रोकना चाह रहा था ताकि हामिद का मन बदले, तो शायद वह इस 29 तारीख के लूप से निकल सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और हामिद रोज अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन रंजन हामिद के कूदने से पहले उसके पास आकर पूछ लेता है कि तुम मरना क्यों चाहते हो, वह भी उस छोटी सी नौकरी के लिए। जिस पर हामिद बताता है कि मेरे गाँव में पानी की समस्या है और मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं सिंचाई विभाग का ऑफिसर बनकर ही गाँव जाऊंगा, पर मैं नौकरी ले नहीं पाया। जो सुनकर रंजन का दिल टूट जाता है और वह ऐसे ही वहाँ से भटकने लगता है। फिर वह जब वापस उसी जगह पर आता है जहाँ उसने हामिद को छोड़ा था, तो पता चलता है कि हामिद तो नदी के पास गया है और आज हामिद की जान चली जाती है क्योंकि रंजन ने उसे नहीं बचाया था। यह सब देखकर रंजन को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद रंजन रोते हुए सीधा भोलेनाथ के मंदिर आता है और आज दिल खोलकर उनकी पूजा करता है। फिर अगले दिन दोबारा 29 तारीख आती है और वह आज अपनी नौकरी छोड़ देता है ताकि हामिद को उसकी नौकरी मिल जाए। फिर आज रात जब रंजन सोता है तो अगले दिन 30 तारीख को उठता है। यह देखकर रंजन खुश होने लगता है कि शायद भोलेनाथ ने उसकी मन्नत सुन ली, पर उसे यह टेंशन सता रही थी कि तितली को पता चलेगा कि मैंने नौकरी छोड़ दी तो उसका क्या होगा। पर उसके मामा कहते हैं कि एक बार शादी हो गई तो सब मान जाएंगे। जिसके बाद रात को रंजन की शादी में सब लोग नाच रहे होते हैं और वह रंजन को भी नाचने को कहते हैं। और रंजन तो तितली से सच छुपाने की गिल्ट में था, इसलिए वह गुस्से में सब पर भड़क जाता है और फिर वह चिल्लाकर कहता है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। जो सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर वहाँ सब लोग रंजन को भला बुरा कहने लगते हैं कि इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिली थी और राजा जी ने उसे भी छोड़ दी। और वहाँ पर तितली भी रंजन को खूब सुनाती है। तो वहाँ पर भगवान दास आता है और कहता है कि रंजन से बड़ा मूर्ख मैंने जीवन में नहीं देखा, लेकिन इस मूर्ख की सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। आज रंजन ने अपनी नौकरी छोड़कर उस हामिद अंसारी को उसकी नौकरी दिलवाई है, जिसके कारण वह अपने गाँव में काम कर पाएगा। साथ ही भगवान दास यहाँ पर सरकारी नौकरी पर तितली के माता पिता को खूब सुनाता है कि तुम लोग बस सरकारी नौकरी देखते हो, लड़का कैसा भी हो इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और आज इसी कारण कितने लड़के मेंटल ट्रॉमा से गुजरते रहते हैं, इसका अंदाजा भी है। यह सब सुनाकर भगवान दास वहाँ से चला जाता है और कहीं ना कहीं तितली के पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वह रंजन से आकर कहते हैं कि तुम्हारी चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, बस मेरी बेटी को खुश रखना और आज शादी तुम्हारी होकर रहेगी। जो सुनकर तितली और रंजन खुश हो जाते हैं और इनकी शादी हो जाती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगी। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के अंदर जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज बहुत ही ज्यादा कमाल का है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं नौकरी के चक्कर में लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस मूवी की कहानी बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।